माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सब ठीक ठाक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कितना बताएंगे? सवाल नंबर 4। इससे पहले हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, सवाल में बता दिए थे, यानी एक पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बता चुके थे, बता दिए हैं। अब चलेंगे, पहला सवाल कितना था 3 को, तो वो भी बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं और तीसरा भी बता चुके हैं। अब कितना बताएंगे? चौथा। कितना बताएंगे? 4। सवाल नंबर 4 बताएंगे। नहीं, सवाल नंबर 3, सॉरी, सवाल नंबर 3 ही बताएंगे। 2 के बाद 3 होता है ना, 2 ये तो बताए थे, इसके बाद अब 3 बताएंगे। चलो तीसरा बनाते हैं। कितना? सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ पर प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1, ठीक। क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक, यानी अभ्यास का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसमें क्या होगा? कक्षा ये तो 10 मार्क आई, 10 10। चलो सबसे पहले क्या कहते हैं, सवाल सबसे पहले उतार लेते हैं। क्या सवाल उतारेंगे तभी पता चलेगा क्या बनाए नहीं बनाए। चलो किताब ले लेते हैं, आराम से पहले सवाल उतार लेते हैं। सवाल नंबर कितना है? 3। कितना है? 3 ले लेते हैं। इसमें है किसी परेड में 616, कहते हैं किसी परेड में 616 सदस्यों, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें वे मार्च कर रहे हैं, जिसमें वे मार्च
कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। चलो ये सवाल को क्या किया, हमें उतार लिए, क्या किया। अब चलो क्या करते हैं, हमें बुक को रख देते हैं, तब ना बनाएंगे। इसको रख देंगे तक के बाद ही पता चलेगा क्या बनाया और क्या नहीं बनाया है। चलो इसको क्या करते हैं, रख दिए। इसको हम क्या करेंगे, विकल्प विभाजन प्रमेय से बना लेते हैं। किस तरीका से बनाते हैं, विकल्प विभाजन प्रमेय से, विकल्प विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, विकल्प विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। किससे, विकल्प एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको बना लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। देखो क्या करता है इसमें, किसी परेड में क्या है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य है, कितना है, 32 सदस्य। ये भी सदस्यों की संख्या है, ये भी सदस्यों की संख्या है। इसमें क्या, किसी परेड हो रहा है, क्या परेड हो रहा है, क्या हो रहा है, परेड हो रहा है। इसी परेड में 616 वाली एक सेना है, क्या है, 616 वाली एक सेना है। सेना, देखो ये जो सवाल है, इस सवाल को अगर समझ लेगा ना इसी तरीका से तो आराम से बन जाएगा। खाली समझने को पड़ जाएगा सवाल क्या बोल रहा है, सवाल का तरीका अगर समझेगा ना तो कुछ इस्लाम समय आप 60% सवाल इसको समझ आ जाएगा। खाली सवाल समझ, सवाल क्या बोल रहा है। देखो, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। अब ये नहीं पता है जो स्तंभों वाली संख्या है उसमें कितना स्तंभों की संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, मगर कितना मार्च करना है ये पता नहीं, वही अपना निकालना है। किस विधि से, ये चैप्टर में क्या विकल्प एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाएंगे क्या, तो उसी विधि से बनाएंगे, उसी विधि से दिया है इसमें बना देता है। वैसे एक मौसम टाइप की बना सकते हैं, मौसम बना तो आराम से बन जाएगा, मगर इसमें क्या कहा, सबसे आसान तरीका विकल्प विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से बनाया था। इससे पहले पहला वीडियो हम बता चुके थे, पहला दूसरा तीसरा बताते हैं, उसी तरीका से इसको बताएंगे। देखो इसमें दोनों है, 6 से 16 जो सदस्य वाले एक सेना भी है, इसमें भी सेना है, इसमें कहता है आर्मी मैन के पीछे, ये इसमें आर्मी है, दोनों में सेना है। इसमें क्या 16 है, दूसरा क्या 32 सदस्य है। यहाँ पर लिखेंगे, एक जगह लिख देंगे परेड में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाल, हाल क्या लिखेंगे, परेड में क्या लिखेंगे, परेड में कितना है, 6 से 16 सदस्यों वाले क्या एक सेना है, एक सेना अब क्या बोला है, फिर परेड में कितना है, 32 सदस्यों वाली। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें लिखा है ना सेम यही होता है, इसलिए 32 अब क्या 32 होता है। तो ये मार्च करता है, क्या करता है पीछे मार्च, 32 सदस्यों वाले क्या पीछे मार्च करता है, मार्च करता है। चलो इतना समझ, यानी इसको एक टर्म लिख देंगे यहाँ पर, यानी 616 और कितना है 32। अब वही टर्म पर आ गया, विकल्प विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग पर आ गया। देखो 616 और 32 है, 616 और 32 इतना तक समझ गया। चलो इसको आप मिटाते हैं, स्पेस ना जगह ना, अब आगे बताएंगे इसका। सब पहले अपना क्या कहता है, स्क्रीन शॉट ले लो, क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट जल्दी इसमें ले लो अपना। देखो स्क्रीन शॉट ले लिया होगा शायद, ले लो, वेट करते हैं कुछ, ले लो स्क्रीन शॉट तो शायद ले लिया होगा शायद। चलो इसको हम क्या करते हैं, हमें मिटाते हैं, क्या करेंगे हम इसको मिटाएंगे। चलो आगे मिटाते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आगे बताएंगे। याद रखना कितना है, 616 और 32 है, कितना है 616 और 32 है। चलो इसको मिटा दे तब ना ये पूरा बनाएंगे, अच्छी तरह से बता देंगे। चलो इसको मिटा रहे हैं,
सवाल को भी मिटा देते हैं, सवाल सब समझ गया होगा। देखो कितना था यहाँ पर 616 और 616 और 32 है। ये कितना, सवाल नंबर 3 के हम बता रहे हैं, सवाल नंबर 3 की ही बता रहे हैं, समझ गया। अब ये पता है, सबको पता है जो सबसे पहले बड़ा वाला अंक होता है पहले लिखते हैं और छोटा वाला अंक वाला को बाद में। इसमें तो पता है। इसमें क्या है, इसमें सवाल में क्या है, सबसे बड़ा वाला अंक है, सबसे पहले लिखा है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखेंगे, विकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, प्रयोग से बनाएंगे। देखो आप क्या होता है, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 616 और कितना है 32। 616 और 32। अब क्या करेंगे, 616 ग्रेटर देन 32, 616 बराबर 32। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 32 से भाग करेंगे 616 में। चलो भाग देते हैं, देख लेते हैं भाग करके यहाँ पर 32 के 616 में। चलो आप देखते हैं, पहले गुना करेंगे, भाग में कब गुना करेंगे, कितना से करेंगे 2 से। यहाँ का 32 को 2 से, 2 दूना 4 3 दूना 6। गुना सबको अबे करता है, बताने वाला को बातें ना, सबको आता रहता है पहले से। देख लो आप क्या, 32 के बाद कितना है 33, 33 गुना 3, आप गुना करो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 32 होगा यहाँ पर, सॉरी 32। तो कितना होगा 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब 32 के कहते हैं 3 से गुना करना है, 4 2 3 4 से गुना करेंगे 32, 35 लिख दीजिए 32, 4 दूना 8, 4 तिया 12। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 से कर रहा है, यस 32 का करता है 5 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे 5 से। चलो एक में पे हम ध्यान नहीं दिए, देखो इसमें क्या है, हमको पहले 1 के मरतबे लगेगा, क्यों, क्योंकि 32 दूना 64 होता है, यहाँ पर होता है ना, तो 64 तो ज़्यादा संख्या हो गया ना, 1 मरतबे लगाएंगे, कितना मतलब लगेगा 1 मरतबे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, कितना होगा 32 होगा। घटाओ तो सबको आता है, बताने वाला कोई बातें नहीं। अब क्या कहते हैं, 1 दूसरा घटेगा नहीं घटा, इसमें सब पैसा लेंगे, किसमें 6 से पैसा लेंगे, एक कितना बच जाएगा 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 5 में से 3 गया कितना आ गया 2। चलो इतना तक समझ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ो, अब कितना उतारेंगे यहाँ पर 6। अब ये ध्यान रखना है, 206 में अब गुना करना है, 3 4 तक किल आप 5 तक करना, 5 ना 10 के 0 हासिल ले, 5 या 15 1 16 60 होता है। 32 को कितना 6 से गुना करेंगे, तो नंबर 2 हासिल 1, तो देखिए 18 18 1 19 192। चलो 6 से अब 7 से करते हैं, 32 के 7 से, हाँ 7 दूना 4 हासिल 1 और 7 21 21 1 कितना होगा 22, ये भी नहीं लग रहा है। 32 से क्या करते हैं, मतलब 7 8 से करते हैं, अब 6 हासिल 1 आधे 24 24 से 1 25। चलो आगे भी देखते हैं करके, 32 के 9 से गुना करो, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 1 28। आप देखो ये ध्यान रखो, इसमें कितना मतलब लगेगा 9 मरतबे, कितना मरतबे 9 मरतबे, क्यों, ये 288 आ रहा है, इससे कम है ना, इसीलिए यहाँ पे कितना 9 मरतबे लगाएंगे, कितना होगा 288। अब घटा देंगे कितना होगा, यहाँ पर 6 में से नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे, कितना होगा ये 16 में से 8 गया तो कितना होगा 8, ये कितना बचेगा 8 में से 8 गया तो 0 यानी 31 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 8 बचेगा। अब देखो अच्छा ये बता होता है, सबसे पहले हम पिछला वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, इससे पहले हम बताए थे
जो 32 जो है, 32 में आप जो यहाँ पे लिखेंगे गुना लिख दिए, तो गुना के बाद कितना अंक लिखेंगे? भागफल लिखेंगे या शेषफल लिखेंगे? भागफल भागफल। तो भागफल में कितना है? 19 19। तो यहाँ पर कितना लेंगे? 19 लिख देंगे। आज तब क्या है? प्लस करते हैं। कितनी क्या आता है? प्लस। प्लस में क्या आता है? ऐड करने, जोड़ना। इसमें क्या आता है? शेषफल को क्या कहते हैं? जोड़ते हैं। क्या कहता है? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा जोड़ में? 8 8 यानी 8 होता है। आप ध्यान रखो। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 32। कौन संख्या? ये संख्या, ये 32 से भाग दे रहे थे ना, यहाँ ये वाला लिख दिए। अब क्या होगा? ग्रेटर देन। आप कितना लिखेंगे बताओ तो? 19 19 नहीं, तब गलती हो गया। देखो हम समझाए थे, जिससे भाग दे रहे हैं वो लिख दिए, उसके बाद आज जो शेष फल आया था सो लिखेंगे। यानी हाँ शेष फल। भागफल नहीं शेषफल लिखना हाँ, है। भागफल नहीं लिखना है, शेष फल लिखना है। यानी 32 तो लिखिए दिए, ठीक। आज के बाद क्या था? शेष फल लिखना है। तो शेष फल कितना आया? 8 8 यानी 8 आया। हाँ, 8 लिखेंगे यहाँ पर। 19 नहीं लिखेंगे, बाय मिस्टेक हो गया। 19 लिखना है, क्यों? ये भागफल कभी भी नहीं लिखा जाता है, ठीक। शेष फल लिखते हैं, जिससे भाग दे रहा है से ये वाला संख्या यहाँ पर लिख देंगे, और ये वाला यहाँ पर 8 लिख दिए। समझ गया? चलो इसको मिटा देते हैं। देखो आप करेंगे, हाँ, 32 ग्रेटर देन 8 है। देखो 32 अब कितना बराबर में कितना करेंगे? 8। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताओ? कोई बता सकता है? इसमें भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 8 से 8 32 से में करेंगे। 32 में, 32 में 8 से क्या करते हैं? भाग देंगे, ठीक। ठीक है, भाग कर लो। ठीक है, भाग कर लेते। 8 से क्या करता है? 32 में इधर से भाग तो होला, सिंपल है। कितना मतलब लगेगा? 4 में। क्या? 8 चौक 32 होता है, सिंपल है। 8 चौक 32, तो 4 मतलब यहाँ पर लगा दिया। 8 चौक कितना होगा? 32। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब 0 आ गया। 0 अरे कटे से मतलब क्या आता है? नहीं कुछ आता नहीं है तो 0 दो या कटे से मतलब 0 आ गया, 0 मान लेते हैं। देखो ये 8 है, 8 के बाद ये क्या कहते हैं? गुना लिखते हैं। देखो ई जैसे टर्म है, ई वाला टर्म ना, ई वाला जैसे टर्म है, ई वाला टर्म, बस सेम वैसे ही ऐसे ही लाना है। इस तरीका वही है। इससे पहले हम कितना बता चुके हैं। देखो ये 8 है, 8 बार भागफल में कितना देंगे? 4। कौन? ये वाला अंक, ये भागफल 4। आप जोड़ में कितना देंगे? 0। ये बात तुमको पता है, सबसे पहले सबको पता है, तुमको पता है, जब 0 आ जाता है, जब 0 आता है तो बस ये वाला संख्या जो होता है बराबर के बगल वाला, ये बराबर के इस साइड, उस साइड, ये आंसर हो जाता है। जब तक 0 हो जाता है बस सवाल बन गया, एक तरह से बन गया। अब कितना? 0 हटा दो। अब 0 आ गया था, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? HCF कितना होगा? 8 होगा, ठीक। ऐसे आप, मैं सवाल में क्या बोल रहा था? सवाल में क्या बोल रहा था? इसमें क्या, जे स्तंभों की संख्या क्या है? सवाल ये पूछा है ना, स्तंभों की संख्या क्या है? तो वही बात बोला था। इसमें लिख देंगे क्या? स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्या लिखेंगे? अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या? यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम, स्तंभों के अधिकतम कितना है? 8। यही 8 है ना? जैसे 8 लाए थे ना, यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको क्या लेकिन छोड़ो, डायरेक्ट 8 लेते हैं। वो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर लेंगे 8। क्या ये आंसर लिखो ना, तो उत्तर लिख दो अपना, हो जाएगा आंसर कर लिख दो, बन गया सवाल। है कुछ बता? सब समझ गए? कितना आसान से समझ गया ना? ठीक है। नहीं तो अगर नहीं समझा होगा तो ठीक है, हमको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है पिछला वीडियो में, पिछला क्लास में बता दिया अपना नंबर, उसमें कॉल करना, कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, तो फिर उसको हमें दोबारा बता देंगे, ठीक। आज का इतना ही, ठीक है। ये सब समझ गए सब के साथ? देखो हर एक सवाल क्या होता है, सवाल अगर सही समझ जाएगा ना तो आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, BQ+R के रूप में लिखना है, इसी टाइप बना है। उससे पहले क्या, 0 ग्रेटर देन R और B होना चाहिए इसमें। उसी तरीका पर इसको हम सवाल को बताया है। ये सवाल नहीं, इससे पिछला वाला सवाल बताए थे, दूसरा नंबर। ये तो क्या है? ये तो एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है, मतलब बनाना है। बड़ा वाला संख्या पहले लिखते हैं, छोटा वाला संख्या बाद में, और तब छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में क्या करते हैं? हमें भाग करते हैं। बस इतना ही है। चलो आज का इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।